बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, बिलाखिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हलफ उठा लिया है। उनके लिए इतवार के रोज़ ईवान सदर में तकरीब हल्फ हुई। इस तकरीब हल्फ में अहम बात यह है कि आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। बाकी कानूनदानों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। ये एक तारीखी मौका था। इसकी अहम बात यह है कि जस्टिस फायज़ ईसा ने हलफ लेते हुए अपनी अहलिया को अपने साथ खड़ा किया। इन्हें साथ खड़ा करने की क्या वजूहत हैं, मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलें कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, यूँ तो चीफ जस्टिस आते हैं चले जाते हैं और मुख्तलिफ चीफ जस्टिस अपने नक्श भी छोड़ जाते हैं, और कुछ ऐसे भी चीफ जस्टिस होते हैं कि जो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। वो किसी समाजी तकरीब में नहीं जाते, वो लोगों से छुपते छुपाते फिरते हैं। जब वो चीफ जस्टिस के मनसब पर फायज होते हैं तो वो फ़िरौन बन जाते हैं। लोगों के साथ उनका रवैया फ़िरौन बादशाहों जैसा होता है। इन्हीं में जस्टिस साकब निसार के बारे में तो लोगों को पता ही है। आपके सामने खोसा साहब के बारे में भी पता है। फिर अभी हमारे ताज़ा उमर अता बंदियाल से लोगों की जान छुटी है, और उस पर हमारे मुल्क में किसी चीफ जस्टिस के जाने पर पहली बार यौम नजात मनाया गया। नाज़रीन कराम, जस्टिस फायज़ ईसा वो शख्स है कि जिसकी चीफ जस्टिस बनने का रास्ता रोकने के लिए और उसके दिए गए फैसले की उसे सज़ा देने के लिए उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया गया। फिर उनकी एहलिया मोहतरमा सरीना ईसा को भी परेशान किया गया। वो इसलिए आज उनके साथ खड़ी थी कि ये वो अजीम खातून है कि जिन्होंने अपने शौहर को तना नहीं छोड़ा, अपने शौहर के साथ उनकी लड़ाई लड़ी। इनके खिलाफ FBI में मुकदमात बने, इनके खिलाफ तरह तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए, और ये साबित करने की कोशिश की गई कि जस्टिस फायज़ ईसा के पास लीगल मनी नहीं है, इन्होंने गलत पैसे से जायदाद बनाई है। पर सारे इल्ज़ामात गलत साबित हुए और बिलाखिर वो लोग सारे नाकाम हो गए जो जस्टिस फायज़ ईसा का रास्ता रोकना चाहते थे। यानी अभी कुछ अर्सा कबल तक उनके खिलाफ दरख्वास्तें और रेफरेंस दायर थे जो अब वापस ले लिए गए हैं। ये ईवान सदर में होने वाली तकरीब में जब उन्होंने हलफ उठाया, कहते हैं उन्होंने उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में हलफ उठाया। ये जस्टिस फायज़ ईसा की एक तारीख है कि रियाज कलात के वज़ीर आज़म काजी जलालुद्दीन के पोते हैं। तहरीक पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के रहनुमा काजी मोहम्मद ईसा के बेटे हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए थे। कोयटा से इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद जस्टिस फायज़ ईसा ने कराची ग्रामर पब्लिक स्कूल में तालीम A और O लेवल मुकम्मल किया। फिर कानून की आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन चले गए, जहाँ उन्होंने लॉ में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन मुकम्मल किया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा 30 जनवरी 1985 को
बलूचिस्तान हाई कोर्ट और मार्च 1998 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने। पीसीओ केस फैसले के नतीजे में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के तमाम जज फारग हो गए, तो जस्टिस फायज ईसा 15 अगस्त 2009 को बराह रास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस फायज हुए। उनकी इस चीफ जस्टिस को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। बहरहाल जेल मुकर्रर होने से कबल वो 27 साल तक वकालत के पेशे से वाबस्ता रहे। जस्टिस फायज ईसा ने 5 नवंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हलफ उठाया। उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि जस्टिस फायज ईसा कल तक ये जज हैं और 2023 में ये मुल्क के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। लेकिन इमरानी हुकूमत में उनका रास्ता रोकने के लिए उस वक्त के खुफिया एजेंसियों और इमरान हुकूमत के कानूनी शोबे से तल्लुक़ रखने वाले लोगों ने रेफरेंस दायर किए और इनको किसी न किसी तरह से अदालती मैदान से बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर होता है। बिलाखिर वो चीफ जस्टिस बन गए। अब उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये शायद नवाज शरीफ की इनकी आशीर्वाद हासिल है या ये नवाज शरीफ के हक़ में फैसले देंगे, ऐसी बात नहीं है। और कुछ लोग ये कहते हैं ये दूसरे इफ्तिखार चौधरी हो गए। लेकिन बहरहाल लोगों को ज़्यादा तवक्को इस बात की है कि वो इंसाफ और कानून के तहत फैसले करेंगे। यही वजह है कि साबिक़ चीफ जस्टिस ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ जो केस था उसमें जो स्टे दिया था, अब उसमें उन्होंने फुल कोर्ट कायम कर दिया। 15 जजों की फुल कोर्ट होगी। जो फैसला आएगा सबके सामने आ जाएगा और मुझे लगता है कि अब इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा। ये नहीं होगा कि 3 जजों को जो मखसूस जज हैं उन पर बेंच बनाकर मर्जी के फैसले किए जाते रहोगे। ये कोई शक नहीं है कि बंदयाली बादशाह जो थी, इसलिए लोग कहते थे कि बंदयाल कोर्ट, ये बंदयाल कोर्ट ने जितना इंसाफ का तिया पांचा किया है, इंसाफ का जो इतना खून किया है, शायद ही किसी और को है। ये बुला कर इमरान खान को इंसाफ फराहम करते थे। इनके बारे में ये कहा जाता था कि इंसाफी जज हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता था कि ये नवाज शरीफ दुश्मन जजों का एक गिरोह है। ये जो है साकब निसार, खोसा और ये बंदयाल और ये गुलजार, ये सारे एक ही लोग थे। इन लोगों ने मिलकर नवाज शरीफ को मुल्की सियासत से निकालने की कोशिश की। फिर इमरान खान ने कोशिश की कि ये किसी तरह इनका रास्ता रोका जाए जस्टिस फायज ईसा का, लेकिन वो भी रास्ता रोकने में नाकाम हुए। आज अल्लाह ताला के फजल करम से वो चीफ जस्टिस बन गए और उन्हें फुल कोर्ट भी बना दी है। इंशाल्लाह फुल कोर्ट का जो फैसला होगा वो सारे के सारा सामने आ जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन में भी तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। उसमें जस्टिस एजाजुल हसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। हमें तवक्को रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ मिलेगा। वाक़तन वो इंसाफ नज़र आता होगा। ऐसा नहीं होगा कि लोग जेलों में पड़े रहें, लोगों को नैब केसेस में अंदर कर दिया जाए लेकिन उनकी कोई ज़मानत देने वाला ना हो। वेलकम जस्टिस फायज ईसा। हमें तवक्को है आपसे कि आप लोगों को इंसाफ फराहम करेंगे। शुक्रिया।